हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको इंग्लिश के लाइंस को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे आपके अपने वर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो क्लास 6 के सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यानी कि एक जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते। जैसे आप अगर के अपने क्लासरूम की बात करें तो आपके क्लासरूम में लगभग अगर 60 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो क्या सब कोई एक जैसे हैं? नहीं। हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक सिटीजन, सब एक डिफरेंट तरीके, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ के होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इसी बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी। हालांकि हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी का कंट्री है। यानी कि हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन मिलते हैं। आप अगर अपने आसपास उठा के देखें, अपने नेबर में देखें, तो आपके घर के पास में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। ये तो हो गई क्या, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन यानी धर्म के मामले में। तो ऐसे कोई लैंग्वेज के में भी होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई उर्दू बोलता होगा, तो कोई पंजाबी बोलता होगा। यही डाइवर्सिटी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको आई होप कि डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? अपने क्लासरूम में अपने आसपास देखो, क्या कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें तुम्हारी तरह दिखता है? In this chapter you will learn that people in the different from each other in many ways. Not only do they look different but they might also belong to different regional. ये वही बात है जो अभी मैंने बताई कि ना ही वो एक जैसे दिखते हुए हैं, बल्कि वो डिफरेंट रीजनल यानी कि अलग क्षेत्र से हैं, अलग उनका कल्चर है, संस्कृति है, वो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, यानी उनका धार्मिक बैकग्राउंड जो है अलग है। भाई कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है। दीज डिफरेंसेज इनरीच आवर लाइफ्स इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। अब यही डिफरेंस जो है हमारे इन्वायरमेंट को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आप लोग गेस करो, अगर सब लोग एक जैसे हो जाए, सब लोग सेम हो जाए, तो कितना बोरिंग होगा ना, कितना बोरिंग होगा, कितना एक सब कोई एक जैसे। आपकी क्लास में जो बगल में आपके बैठा है वो भी आपके जैसे है, जो आपको आपका जो फ्रेंड है वो भी आपके जैसे है, उसका आवाज़ भी आपके जैसे है, उसका चेहरा भी आपके जैसे है, उसका नाम भी एक जैसे है, तो वो कितना बोरिंग हो जाएगा। तो एक तरह से डाइवर्सिटी क्या है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? हमारी ज़िंदगी में डाइवर्सिटी क्या ऐड करता है, यही हमें पता करना है। हाउ डिड इंडिया लाइक दिस? इंडिया ऐसे आखिरकार क्यों हो गया? क्यों इतनी सारी डाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया में है, क्यों पाकिस्तान में नहीं है, क्यों श्रीलंका में नहीं है? तो इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। यानी कि इसी सब आंसर्स का हमको पता लगेगा, इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ 3 फिगर्स दिए हुए हैं और हमें पहले पैराग्राफ में क्या कह रहा है? पहले पैराग्राफ में कह रहा है 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन दिस फिगर अबव। यानी कि तुम्हारे उम्र के, तुम्हारी क्लास के 3 बच्चों ने ये फिगर अपने हाथ से ये स्केच जो है बनाया है। और कह रहा है कि इस यूज़ द एम्पटी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया होगा, इस बुक में इस जो बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में आपको फिगर बनाना है। आप चाहे ऐसे बनाएं, चाहे कैसे भी बनाएं, आपको यहाँ पे फिगर बनाना है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या इन तीनों में से किसी से आपका ड्राइंग मिलता जुलता है, सिमिलर है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, ये तो नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स देयर। ये बहुत ही मैक्सिमम चांस है कि ये जो तीनों ड्राइंग थी, इससे आपकी जो ड्राइंग है वो डिफरेंट होगी। तो ये क्यों होगी? क्योंकि
आप उन लोगों से अलग हैं, आपके अंदर अलग एबिलिटी होगी, आपके अंदर वो ड्राइंग स्किल्स अलग हैं। द चांसेस, ठीक है, ये लाइन हो गई। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। वही बात है कि हम सब में एक क्या है, यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। वी डू नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, आवर कल्चरल बैकग्राउंड, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व, ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। यानी कि हमारा जो कल्चर, जो आपका ये दोस्त ड्राइंग बनाया है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा, उसका लैंग्वेज अलग होगा, उसका रिलीजन में भी हो सकता है अलग हो। तो ये जो डाइवर्सिटी हमारे बीच में है, इस वजह से हम ये जो ड्राइंग भी बना रहे हैं वो हम सेम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारा जो मेरा जो ड्राइंग बनाने का तरीका है वो दूसरे के ड्राइंग बनाने के तरीके से क्या है, अलग है। तो सेकंड पेज में हम देखते हैं, यहाँ पे एक येलो बॉक्स दिया हुआ है, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। ये अपने बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका यहाँ पे आंसर देना है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब आपके टीचर क्या करेंगे, आपके इस ड्राइंग को चेक करेंगे, सॉरी ड्राइंग को नहीं, इस जो आपने ये आंसर्स ये दिए हैं इसको चेक करेंगे, तो देखेंगे कि किसका किसका आंसर मैच कर रहा है और किसका किसका अलग है। प्रोबेबली नॉट, यानी कि में से ज़्यादातर का आंसर जो है मैच नहीं करेगा। बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, बट हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक। क्या सबको एक ही तरीके की बुक पसंद होगी? नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो मे भी 40 में से कोई घर पे भोजपुरी बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन योर क्लास ऑल्सो। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them। यानी कि अब कह रहा है कि आपको ये पहचान तो आ गया होगा कि बहुत सारे तरीके से आपके क्लासमेट जो है आपसे क्या हैं, अलग हैं। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त बनाना। दोस्त तो हम सब बनाते हैं, तो डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब आप गेस करिए एक चीज़ कि आप रहते हैं यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, और आपके क्लास में एक लड़का आया केरला से आया, उसने एडमिशन लिया, वो आपके क्लास में पढ़ रहा है। तो वो केरला से आया तो उसकी लैंग्वेज जो है अलग होगी, वो मे बी इंग्लिश बोलता होगा या फिर तमिल या फिर तेलुगु, इनमें से कुछ बोलता होगा, और आप बोलते हैं हिंदी। तो क्या आप उसको तुरंत 1 या 2 दिन में दोस्त बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके और उसमें क्या है, बहुत अंतर है, बहुत डाइवर्सिटी है। I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection। तो ये एक हमें स्टोरी दी गई है डाइवर्सिटी को समझने के लिए। तो ये स्टोरी हम समझते हैं। आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक, मैंने इसे एक जोक समझा। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय, एक मजाक जो कि एक छोटे से लड़के के बारे में है। हु सोल्ड न्यूज़पेपर, जो कि क्या करता है, अखबार बेचता है। एट द जनपथ क्रॉसिंग ये जगह है एक। एट द बिजी इंटरसेक्शन, एक बिजी जो है रोड है, वहाँ पे वो न्यूज़पेपर बेचता है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, जब भी मैं साइकिल से उधर से जाता हूँ तो वो मेरे पीछे दौड़ पड़ता है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट, उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है और वो चिल्लाता है। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वो पूछता है सब्जेक्ट, विषय, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वेंट टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, यानी कि मैं उसे कैसे बताऊं कि क्या सब्जेक्ट मैंने पढ़ी है जो कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगन बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रो, यानी कि जब भी कुछ बात होना चालू होता है तो बट द लाइट्स चेंज का मतलब क्या है, वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे है और लाइट क्या हो जा रही है, वहाँ पे ऐसे ऐसे देखेंगे तो आप ट्रैफिक सिग्नल बने होते हैं, तो ग्रीन येलो रेड का एक लाइट होता है, तो रेड सिग्नल पे सब लोग रुके रहते हैं, तो ये बातचीत होती है। फिर
ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो वो लोग चलते हैं। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड, और पीछे से जो लोग रहते हैं वो हॉर्न बजाने लगते हैं। तो आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, यानी कि मुझे ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अब अगले दिन वो वहाँ पे फिर से है। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और आज उसके हाथ में क्या है, एक हिंदी पेपर है। भैया, ही सेड, उसने कहा, भैया आपका अखबार, यानी कि आपका ये अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो वो फिर पूछता है कि अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, अब जो कोई स्कूल नहीं गया है तो वो इंग्लिश बोलेगा जब, तो वो एक अजीब तरीके से बोलता है। जैसे कि कुछ लोग सिलेंडर, सरेंडर, सरेंडर वर्ड होता है, सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है कि आत्मसमर्पण कर देना। सरेंडर को लोग बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, जबकि सिलेंडर एक अलग वर्ड होता है, लेकिन सरेंडर को लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश वर्ड उसके मुंह से बहुत ही सब्जेक्ट वो बोलता है तो बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, जैसे कि वही अदर मीनिंग इन इंग्लिश यानी दूसरी वर्ड की तरह वो साउंड करता है। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स। ओह इट जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, तो मैंने क्या कहा, ये जो साइकिल से भैया जा रहे हैं इन्होंने कहा कि ओह ये तो बस समथिंग, ये तो कुछ है पढ़ने के लिए। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और फिर रेड लाइट जो है चली गई। आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, मैंने उससे पूछा, यानी साइकिल वाले ने उससे बच्चे से पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर्ड, उसने कहा नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट अलोन, यानी कि वो अब बातचीत होती है तो वो बताता है कि नहीं वो कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, वो खुद को मेज़र कर सकता। अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट, मतलब यानी कि पहले ये अखबार बेचने का काम उसकी मम्मी साथ में आती थी, करती थी, और अब वो नहीं आती, वो अकेले करता है। तो वो पूछते हैं कि वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड, वो पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी अब कहाँ है। देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, और लाइट क्या हो गई, ग्रीन हो गई, रेड से ग्रीन हो गई और इनको जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज़ इन मेरठ विथ डैश डैश डैश, यानी कि वो इतना बस सुन पाते हैं कि वो मेरठ में है, विथ यानी उसके साथ, और वो बाकी आवाज़ जो है उसको सुनाई नहीं देती है। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, अब फिर अगले दिन वो मिलता है और बताता है कि उसका नाम क्या है, समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, और वो उसका भी नाम पूछता है कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, वो उसके लिए बहुत ही अतुलनीय था, एकदम एकदम स्ट्रेंज था। माई बाईसाइकिल वॉब, उसका जो साइकिल था वो थोड़ा सा वॉबल हुआ यानी हिला। माई नेम इज़ समीर टू, और वो भी कहता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भी समीर है, यानी जो लड़का है उसका भी नाम समीर है, जो साइकिल से भैया आते हैं रोज उनका भी नाम क्या है, समीर है। वट, हिज लाइट लिट अप, उसकी आंखें जो है थोड़ी बड़ी हो गई। येस आई ग्रीन टू एट हिम, वो भैया बोलते हैं कि हाँ मेरा भी नाम समीर है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ये जो है हनुमान के पिता का भी नाम है। यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, अब तुम क्या हो, समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, ठीक है, दोनों का नाम समीर है तो समीर एक और समीर दो हो गए। ही सेड ट्रिम्फेंटली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ, और वो बोलते हैं क्या, हाथ मिलाओ, समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth and I cycled away. और वो लोग हाथ मिलाते हैं, उसका बच्चे का हाथ जो है छोटा सा रहता है, उनको महसूस होती है उस हाथ की कोमलता, और वो फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, इसमें दो अलग अलग लोगों को दिखाया गया है जिनका दोनों का नाम क्या रहता है, समीर रहता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, he did not have his usual smile for me, ठीक है। he is trouble in, there is trouble in मेरठ, he said, many peoples are being killed देर इन रियॉर्ड्स, यानी वो बताता है कि मेरठ में जहाँ उसकी मम्मी रहती है वहाँ पर दंगे हो गए हैं। आई लुक एट द हेडलाइंस, ठीक है, वो समाचार में पढ़ता है कम्युनल रियॉर्ड्स यानी कि धार्मिक दंगे जो हो चुके हैं। बट समीर, आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर, वो बोलता है कि समीर लेकिन मैं तो एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं। हिज आई फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, he was not at the crossing the day after, उसके बाद से वो वहाँ पे नहीं दिखा।
neither the day after nor ever again, and no newspaper in English and Hindi can tell me why समीर 2 has gone। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि समीर 2 क्यों गया? देखिए समीर 2 गया क्योंकि वहाँ पे दंगे हो गए और इसलिए उसको जाना पड़ा अपने फैमिली के पास। वाइल समीर 1 इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स हिंदी। तो जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा कि समीर 1 जो था वो इंग्लिश से फैमिलियर था, वो इंग्लिश बोलता था, जबकि समीर 2 जो है वो हिंदी बोलता था। नाम तो दोनों का एक ही है, समीर समीर, लेकिन एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। भले ही दोनों को अलग अलग भाषाएं आती हों, लेकिन वो फिर भी कम्युनिकेट यानी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दे मेड द एफोर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। ठीक है, तो ये रही समीर 1 और समीर 2 की कहानी। वो रिलीजन में क्या रहता है, अलग रहता है, एक हिंदू रहता है, 2 मुस्लिम रहता है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आगे का यानी कि पेज नंबर 6 से हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 जो आएगी उसमें इस चैप्टर को आप पूरा देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे मैं पूरा एनसीईआरटी का सीरीज़ लाऊंगा आपके लिए, क्लास 6 टू क्लास 10। आपको लगभग सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, आगे नेक्स्ट वीडियो आती जाएंगी और क्वालिटी इम्प्रूव होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि वो भी देखें और उन्हें भी एनसीईआरटी बुक का समरी जो है फट से समझ में आए, फटाक से समझ में आ जाए। स्कूल में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप ऐसे भी पढ़ लीजिए।